देखो बेटा, हमने कल गोली लेंस पढ़ा था। गोली लेंस दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? पहला अवतल, दूसरा, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी। और उत्तल को क्या बोलते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किरणों को एकत्रित करता है और ये किरणों को फैलाता है। समझ में आया? ठीक है। अब हमें क्या देखेंगे बेटा? इससे कुछ प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। उत्तल से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे और अवतल से कैसे प्रतिबिंब बनेंगे। हम इनका डायग्राम भी देखे थे। अवतल ऐसा होता है, उत्तल ऐसा होता है। इसे किनारों से मोटा, बीच में से पतला होता है। ये किनारों से पतला, बीच में से मोटा होता है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब आज हम देखेंगे अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण और फिर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो जैसा हमने दर्पण में देखा था, सेम वैसा ही होगा। पहले बेटा अवतल लेंस से अपन प्रतिबिंब निर्माण देख लेंगे। अवतल लेंस से प्रतिबिंब, और आपको पता है जिस प्रकार से उत्तल दर्पण में बने थे वैसे अवतल लेंस में बनेंगे। अवतल लेंस में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 2 बनेंगे। कहाँ बनेंगे? एक अनंत पर और एक अनंत से परे। ये क्या होती है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? और यहाँ पे क्या हो गया? अनंत। यहाँ पे क्या हो गया? 2f1, यहाँ पे और यहाँ पे अनंत। तो देखिए ये है ना f2, इसको अपन बोलते हैं c1 और इसको c2। यानी कि वो जो हमारे पास ये क्या था, ये लेंस 2 गोलों का ही तो भाग था। तो पहले वाले गोले का केंद्र c1, दूसरे वाले का केंद्र c2। यहाँ पे क्या बोला? c2 को मैंने f2 बोल दिया। समझ में आया ना? ठीक है बेटा। तो देखिए पहली बात क्या होगी, जब वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत पर। तो उत्तल लेंस में हम देखेंगे, अवतल लेंस में पहले देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। और अगर वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तो अपवर्तन के बाद बाहर निकल जाएगी। नीचे से वही करेंगे, समांतर गई और इधर निकल गई। ठीक है। इसमें क्या होगा? पीछे की तरफ ये किरणें मिलती हुई दिखती है। मिल गई ना? तो कहाँ पर बना प्रतिबिंब? F1 पर। F1 पर बना। कैसा बना? सीधा। और आभासी एक वास्तविक है? सीधा व आभासी। और अगर हम आकार की बात करें तो बहुत छोटा। पहला समझ में आया? ठीक है बेटा। अगर दूसरे की बात देखें, दूसरे में वस्तु कहाँ पर होगी? अनंत से परे। सॉरी, अनंत से परे होगी। यहाँ पर अनंत है, यहाँ पे क्या था? 2f1, यहाँ पे क्या था? f1। f2, 2f1 और 2f2। मैं कहा था अनंत। तो देखिए वस्तु कहाँ पर है? अनंत के अलावा कहीं पर भी। यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए, जब वस्तु अनंत से परे हो। परे समझ रहे हो? मतलब दूर, अनंत से, अनंत के अलावा कहीं पर भी हो सकती है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर वस्तु को मान लेते हैं। ठीक है। सॉरी, ज़्यादा बड़ा हो गया। कई समांतर कैसे निकलेगी? ऐसे निकल गई। ये क्या था? पहला नियम। दूसरा, तीसरा नियम क्या था? ओ से निकलेगी। तो क्या होगी? ओ से निकलती तो वापस सीधी जाती है। सॉरी, ये कहाँ से निकलेगी? एफ से निकलेगी नहीं तो कहाँ मिला प्रतिबिंब? एफ के और ओ के मध्य। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे वस्तु बनी है F1 व O के मध्य। F1 व O के मध्य बनी। कैसा बना प्रतिबिंब? सीधा।
और आकार में छोटा, सीधा सीधा और छोटा। यहाँ तक समझ में आया? आया क्या समझ में? ठीक है। अब बेटा अवतल से देख लेंगे, सॉरी उत्तल से। उत्तल में क्या होगा, मैं आपको सारणी बनाता हूँ थोड़ी सी। पहली बार वस्तु कहाँ पर होगी? वस्तु, उसके बाद में क्या बनेगा यहाँ पे? प्रतिबिंब। फिर क्या बनेगा? आकार के बाद में प्रकृति। आकार स्थिति वही बात है, कहाँ पर स्थित है, मतलब जो भी है। अब देखो बेटा, वस्तु पहले कहाँ पर होगी? अनंत पर। उसके बाद में अनंत और F2 के बीच में, अनंत व F2 किसके मध्य? F2 के मध्य। फिर कहाँ होगी? F2 पर। फिर कहाँ होगी? F2 व F1 के मध्य। फिर कहाँ होगी? 1 2 3 4 5 होगी ना। और छठी कहाँ होगी? F1 और O के बीच में। वो क्या था? अपवाद है। इसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। अब प्रतिबिंब का मामला उल्टा कर दो बेटा, F1 पर, यानी कि F1, इसके आगे 2 लगाएंगे अपन, F1, उसके बाद में क्या लिखोगे आप यहाँ पर? F2 व F1 के मध्य। फिर कहाँ बनोगे प्रतिबिंब? फिर कहाँ बनेगा? अनंत व F2 के मध्य। फिर कहाँ बनेगा? अब देखिए यहाँ पे क्या है, पूरा बन, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 लगाओगे, क्योंकि 2F1 पर उस साइड बनेगा ना, 2F1 पर 2, यहाँ पे सब क्या आगे 2 लगा दूँ। ठीक है, आगे समझ में? उस साइड बनेगा प्रतिबिंब, इसमें उसमें F2 का F1 का। आकार क्या होगा सबसे पहले? तो बहुत छोटा। फिर क्या होगा? फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? प्रकृति क्या होगी? वास्तविक व उल्टा। वास्तविक उल्टा होगा ना। ठीक है। अब एक क्या है बेटा? अपवाद। और अपवाद में वस्तु कहाँ होगी? F1 और O के मध्य। इसमें वस्तु होगी बेटा F1 व O के मध्य। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे, लेंस के पीछे, लेंस के पीछे। क्या बनेगा? बड़ा। और कैसा बनेगा? आभासी व सीधा। आया समझ में? यहाँ तक हो गया? आ गया समझ में? ठीक है। अब बेटा क्या करना है हमें? इनसे प्रतिबिंब बनाने हैं। ठीक है ना? ओके। तो अब हमें क्या करना है, जिस प्रकार से हमने इसमें बनाया प्रतिबिंब, मैं आपको बता देता हूँ एक बार बना करके। पहला देख लीजिए, अगर उत्तल लेंस से हमें पहला प्रतिबिंब बनाना है, ये O है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा? F1, यहाँ पे क्या हो गया? सॉरी F2 ना, यहाँ पे क्या हो गया? अनंत। यहाँ पे क्या हो गया? 2F1, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हो गया? अनंत। वस्तु कहाँ पर है? पहले पहला नियम क्या कहता है? जाएगी और F1 से निकलेगी, गई F1 से निकली। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? 2F1 पर। कहाँ बना प्रतिबिंब? 2F1 पर। आगे समझ में? कैसा बना? पहली बात तो वास्तविक बना, इस मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बना। ठीक है ना? और क्या बना? वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा। दूसरी बात में वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए हमारे पास? अनंत और F2 के मध्य। वस्तु हमारे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनंत हो गया, यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पर F1 हो गया, यहाँ पर 2F1, सॉरी क्या हो गया यहाँ पे? 2F1, यहाँ पे 2F2 और यहाँ पे क्या हो गया? अनंत। तो बेटा वस्तु कहाँ पर? इन दोनों के बीच में है ना, है ना? तो पहला नियम क्या बोलेगा कि जाएगी सीधी और कहाँ से निकलेगी? F1 से निकल गई ना। दूसरा नियम क्या बोलता है बेटा? तीसरा, कि ये कहाँ से जाएगी? O से निकल गई, O से सीधी निकल गई ना। कहाँ बना प्रतिबिंब? F2 के और 2F1 के मध्य, 2F2 और 2F1 के मध्य। कहाँ बना प्रतिबिंब?
2f2 व 2f1 के मध्य, 2f2 व 2f1 के मध्य कैसा बना बेटा? वास्तविक, वास्तविक बना। और कैसा बना? उल्टा बना। और क्या बना? छोटा बना। यहाँ समझ में आया? पक्का है ना? ठीक है। अब देखिए तीसरा है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, इसको पूरा करना है। तीसरे में कहाँ है वस्तु? कहाँ पर होगी हमारे पास? हाँ देखिए वस्तु यहाँ पे अनंत हो गया, यहाँ पे क्या है? F2, यहाँ पे क्या हो गया? F1, 2F1 अनंत। यहाँ पर वस्तु है, पहला नियम क्या बोलेगा? यहाँ गई, कहाँ से निकलेगी? F1 से, ठीक है। कहीं ना ऐसे। तीसरा नियम क्या बोलेगा? कि ये O से निकलेगी, सॉरी जो भी है O से निकल गई। कहाँ से निकल गई? O से। तो कहाँ बना प्रतिबिंब? देख लो एक बार, लगभग सॉरी अनंत में F2 बनेगा बेटा, F2 पर ही बनेगा प्रतिबिंब। सॉरी जो भी है यहाँ पे बना दो आप F2 बना। कहाँ बना प्रतिबिंब? F2 पर। क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद में वस्तु कहाँ होगी हमारे पास? F2 और F1 के मध्य। बना लो कैसे? चलिए ये आप बना लेना प्रतिबिंब, ठीक है ना? आगे समझ में आ गया प्रतिबिंब का? ओके। अब अगला हमारे पास जो इसके बाद में टॉपिक है वो है बेटा लेंस क्षमता, और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। चैप्टर पूरा करो फटाफट से। लेंस क्षमता। तो देखिए, और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस क्षमता। एक नंबर में पूछता है लेंस क्षमता क्या होती है बेटा? देखो क्षमता को बोलते हैं पावर, कैपेसिटी, है ना? तो लेंस क्षमता क्या होगी? आपको पता है लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस का काम तो होता है किरणों को अभिसारित करना और अवतल का अपसारित करना। तो बेटा लेंस का काम क्या होगा? किरणों को अभिसारित करना और अपसारित करना। तो आप कह सकते हो कि लेंस के द्वारा किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? लेंस की क्षमता। समझ में आया ना? लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं। किसे दर्शाएंगे? P से। यानी कि आप कह सकते हो कि किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता, किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता, अपसारित, किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। को लेंस की क्षमता कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? इसको किससे दर्शाएंगे? इसे P से दर्शाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? P बराबर होता है बेटा 1/F। इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/F। और इसका मात्रक होता है बेटा, ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर, डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। और डायोप्टर को अपन D लिखते हैं। समझ में आया ना? और बेटा आपसे पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। समझ में आया ना? और इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछता है कैसे पूछेगा? यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? मान लीजिए एक प्रश्न आ गया आपके पास, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, यदि किसी लेंस की कौन सी दूरी? फोकस दूरी, फोकस दूरी मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता क्या होगी या उसकी क्षमता होगी? तो आप कैसे निकालोगे बेटा? आपको पता है क्या दे रखा है? आपको F दे रखा है, कितना? 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? P बराबर 1/F। यहाँ पे आप कह सकते हो कि P बराबर 1/25 होगा ना? इसको बेटा अगर आप भाग दोगे तो क्या आएगा हमारे पास? पहली बात तो 0। अरे भाई 25 में भाग दोगे, एक में 25 का तो 0, 10 हो गया, पॉइंट 100 हो गया, 4, 0.4 डायोप्टर। समझ में आया? 0.4 डायोप्टर। आ गया समझ में? अगर ऐसे ही आपको बोल दिया जाए
कि यदि किसी लेंस की आपको क्षमता दे रखी है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है किसी लेंस की आपको क्षमता दे रखी है, कितनी है, मान लीजिए क्षमता 20 डायोप्टर है, तो आपसे पूछता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। अगर आपको क्षमता 20 डायोप्टर दे रखी है, आपसे पूछता है कि लेंस की क्षमता फोकस दूरी क्या होगी, तो निकाल दोगे आप, पक्का आराम से निकाल दोगे। आपको P दे रखा है, P बराबर 20 दे रखा है और F आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला क्या है, P बराबर 1/F। इसके नीचे यहाँ पे P की जगह 20 रख दो, बराबर में 1/F। इसके नीचे 1 मान लो, क्या करोगे, वज्र गुणा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 20F बराबर में 1, तो F बराबर में 1/20 भाग दे लो, बराबर में 0.5 क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्योंकि बेटा किसकी दूरी निकाली अपने, फोकस दूरी निकाली। आया समझ में, आ गया, ठीक है, ये आ गया समझ में, तो हमारा पार्ट खत्म हो गया, बंद कर दे।